कहते हैं गलतियां मनुष्य से होती है, जीव से होती है, प्रकृति से गलतियां नहीं होती, परमात्मा से गलतियां नहीं होती। एक बार हमें जरूर सोचना विचारना चाहिए जीवन के प्रति और जीवन के उद्देश्य के प्रति। एक बार हम अगर समझदारी बरत लेते हैं, एक बार जीवन में हम साहस कर लेते हैं तो चीजें बदलने लगती हैं, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने की डगर है तो बहुत कठिन, और वो डगर चित्त शुद्धि के मार्ग से होकर जाती है। चित्त शुद्धि इतना आसान नहीं है। नवरात्रि अनुष्ठान अभी हम लोग कर रहे हैं कि हमारा चित्त शुद्ध हो, निर्मल हो, हमारे चिंतन, हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार शुद्ध हो, निर्मल हो, ताकि हम भी भगवती का प्यार पा सकें, भगवती का अनुदान वरदान पा सकें। इसके लिए चित्त शुद्ध करना होगा। शुद्ध चित्त में ही वो प्रकाश उतरता है। जब हम संसार को घटनाक्रमों की दृष्टि से देखना छोड़ देते हैं और उसके पीछे कारण ढूंढते हैं, और ढूंढते ढूंढते जब हम अंतिम परत में स्वयं तक पहुंचते हैं तो हम चीज़ों को भली भांति जान लेते हैं, समझ लेते हैं। अभी हमने कहा जीवन में दो दृष्टि होती है, एक सांसारिक, एक आध्यात्मिक। जो दो दृष्टियां हैं, सांसारिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि, निषाद राज ने जो प्रसंग उठाया है ना, वो सांसारिक दृष्टि का प्रसंग उठाया है। और लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं जो वैराग्य की प्रतिमूर्ति है, और उस समय गुरु हैं, आचार्य हैं, निषाद राज को ज्ञान देते हैं, आचार्य की भूमिका में है, निषाद राज को प्रबोध देते हैं, जीवन का प्रबोध देते हैं। लक्ष्मण जी के पास चूंकि आध्यात्मिक दृष्टि है, सांसारिक दृष्टि को परिमार्जित करके लक्ष्मण जी आज आध्यात्मिक दृष्टि में परिवर्तित करते हैं अपने दृष्टिकोण को, और निषाद राज को कहते हैं हमारे साथ कोई भला करता है या बुरा करता है तो या तो हम राग से जुड़ते हैं, बुरा किया तो द्वेष से जुड़ते हैं, और उसके पीछे जन्म जन्म तक भागते रहते हैं, जन्मों तक भागते रहते हैं कि कितने जन्मों तक, कितने जन्म तक हम उसके पीछे घूमते रहते। एक घटना घटी और उसके पीछे हम जन्मों की यात्रा निरर्थक कर लेते। हम भी अपने घर में रहते थे, एक आदमी को हम देखते थे घर के पीछे वो रहता था, खाली पैर चलता था, धोती कुर्ता पहनता था, हमको लगता था बड़ा साधक आदमी है। एक दिन वो मिलने आया, बातचीत के क्रम में हमने पूछा कि आप तो बड़े साधक हैं। बोले हाँ, मैंने व्रत लिया क्या कि जब तक मैं फलाने को मार नहीं दूंगा, उसने मेरे भाई को मारा है, तब तक मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। हम कह रहे वाह सचमुच, और कई साल हो गए। एक दिन चप्पल पहन के आया तो हमने कहा क्या हुआ, तो नहीं मैंने उसको मार दिया। ऐसे भी व्रत लेते हैं लोग, हम सच्ची घटना बता रहे हैं, सब लोग जानते हैं। जिला सहरसा ही है, वहीं के लोग हैं, प्राण जाए पर वचन न जाए वाले लोग हैं। कुछ दिनों बाद चूंकि वो हमारे घर के पीछे रहते थे, उनका परिवार रहता था, सब लोग को यहाँ शिफ्ट कर दिया गया था। कुछ दिन बाद पता चला कि वो लोगों ने इनको भी मार दिया। यही होता है, उनके पीछे हम जन्मों की यात्रा निरर्थक कर लेते हैं। लौकिक दृष्टि से देखें, राम कौन है? राम सभी भाइयों से बड़े हैं, युवराज हैं, युवराज का पद मिलने वाला है, सारा वैभव, साम्राज्य, समृद्धि सब उनका होने वाला, और इसमें बाधा व्यवधान हो गया। क्यों हो गया? ये बात निषाद राज को समझ में नहीं आ रही। उनकी दृष्टि कैकेयी में ही अटकी हुई है, उनको कर्म का सूत्र, कर्म का विधान समझ में नहीं आ रहा है। कैकेयी से द्वेष कर लिया है उन्होंने। ये सांसारिक दृष्टि है। सांसारिक दृष्टि में होता है क्या, क्यों और कैसे। सामान्य तौर पर हम जीवन में कितने तरीके से प्रश्न पूछते हैं, ये क्या है, क्यों हो गया और कैसे हो गया। प्राय इसी तीन बात में अटकते हैं। कुछ थोड़ा और समझदार होते हैं, सांसारिक दृष्टि में बुद्धि को ज्यादा चलाते हैं, प्राय तीन ही प्रश्न चिन्ह हमारे अंदर घूमते रहते हैं। अधिकतम चौथा प्रश्न भी जुड़ता है। क्या जुड़ता है? कौन, क्या, क्यों, कैसे के बाद चौथा प्रश्न आता है कौन। बहुतों के पास ये नहीं आता है। तो हुआ क्या, क्यों, कैसे और कौन। ये चार प्रश्नवाचक हमारे जीवन में घूमते रहते हैं, दिमाग में घूमते रहते हैं। इन प्रश्नों का हल हम ढूंढते हैं घटनाक्रमों में, बाह्य जीवन में, बाहरी जीवन में, मित्रों में ढूंढते हैं, शत्रुओं में ढूंढते हैं, या फिर परिस्थितियों में ढूंढते हैं। कई बार हम अपने मित्रों में ढूंढते हैं कि उससे कारण तो नहीं हुआ, कई बार हम शत्रुओं में ढूंढते हैं उससे कारण तो नहीं हुआ। अच्छा, ऐसी परिस्थिति हो गई, इसलिए तो ऐसा नहीं हो गया। हम किसी ना किसी को दोष देते हैं, फलना के कारण ऐसा हो गया, चिल्लाना के कारण ऐसा हो गया। ये जानते हैं कैसा लगता है? जैसे एक छोटा बच्चा, उसे दीवार से चोट लग गई तो माँ क्या कहती है, अच्छा तुमको दीवार ने मारा, चलो दीवार को मारते हैं। दीवार को 2 थप्पड़ मारती है तो बच्चा हा हा करके बोलता है दीवार ने हमको मारा, दीवार को माँ ने मारा। कुछ ऐसी ही समझ हमारी है
ये ज्ञान हमारा बच्चों वाला है। वो निषाद राज की दृष्टि है, वो बालक की दृष्टि है, ज्ञानी की नहीं है, विद्वान की नहीं है। बार बार लक्ष्मण से कहते हैं ये उलटफेर कैसे हो गया? उलटफेर हुआ कर्मों में, निषाद राज कहते नहीं, घटनाओं में। यही फर्क है सांसारिक दृष्टि और आध्यात्मिक दृष्टि में। कहाँ भव्य भवन, कहाँ कुश की सैया। तो घटनाओं के पीछे भी कर्म सूत्र है और एक जीवन दृष्टि है।